পদে করি হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वया। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়। তোমার সংসারে করিব সেবন, নাহি গো ফলের ভাগী। তোমার সংসারে করিব সেবন, নাহি গো ফলের ভাগী। তব সুখ যাহে করিব যতন, होए पड़े अनुरागी। তোমার সেবায় সুখ হয় যত, সেত পরম সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেত পরম সুখ। তোমার সেবায় सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा सुख दुख परम संपद। नाशाय अविद्या दुख, नाशाय अविद्या दुख। पूर्व इतिहास बुझिनु सकल, सेवा सुख प्रिय माने। बुझिनु सकल पूर्व इतिहास बुझिनु सकल, सेवा सुख प्रिय माने। আমি তো তোমার তুমি তো আমার, আমি তো তোমার তুমি তো আমার। কি কাজ অপরাধ, কি কাজ অপরাধ, ভক্তি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া, তোমার
भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार केवल हरि सब चेष्टा कोरे तव इच्छा मतो सब चेष्टा कोरे तव इच्छा मतो हाकिया तुम्हार हाकिया तुम्हार परम आत्मनिवेदन स्वपदे करी होइनो परम स्वपदे करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम कल क्या चर्चा कर रहे थे?
एटिकेट्स तो लास्ट में पहुंचे। टोटल क्या क्या पॉइंट्स तो बताओ, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या चर्चा किया था हमने कल? भगवद गीता का पहला शिक्षा। हाँ। क्या है पहली शिक्षा? हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, फिर भगवान का अंश है। हम भगवान के अंश है ना? ओके, ममे वंश जीवलोके जीवभूता सनातना। फिर अभी हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। उसके बाद फिर क्या चर्चा हुआ था? उपासना। उपासना। सीक्वेंस क्या था कल की क्लास का? सीक्वेंस हम कैसे कैसे आगे गए थे भाई? हम भगवान के अंश हैं। अंश का कार्य क्या है? पूर्ण का सेवा करना। यानी हम वास्तविक में हमारा स्वभाव क्या है? हम दास हैं, हम सेवक हैं। अभी तक किसकी दासता कर रहे थे? काम आदि नाम, है ना? काम आदि नाम, है ना? फिर हम भगवान से क्या अर्जी लगाए? वहाँ हाँ, हमने पहले हमने क्या लगाया? क्या रिक्वेस्ट करी भगवान से कि हम उस नौकरी को छोड़ रहे हैं, टीआरएस ले रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, और आपकी नौकरी ज्वाइन कर रहे थे। भगवान ने क्या पूछा? हाँ, वहां तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। यहाँ क्या चाहिए? क्या बोले आप? कुछ नहीं चाहिए। वहां का पेंशन भी नहीं चाहिए, और यहाँ कोई सैलरी भी नहीं चाहिए। हाँ, अशुल्क, अशुल्क दासी। हम दास बनेंगे, वो भी कैसे दास? अशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेंगे आपसे। और क्या चर्चा हुआ था? क्या श्लोक था वो? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नम। हम चर्चा किए थे कि सही रास्ता क्या है, सही मार्ग का चयन कैसे होगा? तो शास्त्रों के अध्ययन से नहीं पता चलता है ना? ना असो ऋषि से मतम न भिन्नम। हर ऋषि मुनि का अपना अपना मत है। तो वास्तविक धर्म क्या है, क्या करनी है, क्या करनी है, कैसे पता चलेगा? महाजनो ये निकलता शांत, जिस पद पे महाजन चले हैं। और क्या चर्चा किए थे? संन्यास। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही उच्चतम शिक्षाओं के विषय में हमने चर्चा करी थी। चैतन्य महाप्रभु ने हमने आचरण से सिखाया कि सभी को, विशेष रूप से एक सन्यासी को, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। और फोकसिंग ऑन डिटेल्स द साइन ऑफ लव। ठीक है। और हाँ, कृष्णा कॉन्शियस तो बहुत बाद में आएगा। लेट अस फर्स्ट बिकम कॉन्शियस। ओके। और क्या चर्चा हुआ था? क्या मीनिंग है उपासना? हाँ, उप मतलब पास में, वास मतलब रहना। क्यों पास में रहना? हाँ, ताकि हमारी त्रुटियों को सुधारा जा सके, है ना? तो केवल क्या यूट्यूब के लेक्चर देख के, क्लास देख करके ऑनलाइन क्या शोधन हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? उपासना है। क्या होगी? ये यूट्यूब पे जाएगा। हाँ, फैक्ट है ये, एक्चुअली फैक्ट है। केवल यूट्यूब देख करके थोड़ी ना कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है। उसको चाहिए पर्सनल ट्रेनिंग। एवरीबॉडी रिक्वायर्स पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। फिर ऋतिक बात का खंडन हो गया। एवरीवन नीड्स अ पर्सनल ट्रेनिंग। और अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। अशोक अभय। अशोक अभय मतलब अशोक। शोक किस चीज का होता है? भूतकाल का शोक होता है ना? अभय मतलब भविष्य का भय। तो भगवान के जो चरणों का आश्रय लेता है वो अशोक अभय, अशोक और अभय को प्राप्त होता है। सब शोक से रहित हो जाता है। ये श्लोक है एक्चुअली भागवतम का। जानते कौन सा? यस्याम वही। श्लोक है भागवतम का, मेरे साथ साथ बोलिएगा। यस्याम वै सूर्यमाणानां
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापः यस्यां वैश्वर्यमाणानां सूर्यमाणानां। कोई सुनता है, कोई भगवान की कथा सुनता है तो क्या होता है? किसकी कथा? कृष्ण, कृष्ण की। कौन है कृष्ण? परम पुरुष है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा नेता नहीं है। कौन है? कृष्ण परम पुरुष है। इनके विषय में कोई सुनता है तो क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसां। व्यक्ति के हृदय में क्या होती है? भक्ति जाग जाती है। सोई हुई भक्ति भी जाग जाती है। अच्छा, सोई हुई भक्ति क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भक्ति सबके हृदय में है। ये भी श्लोक लिखा है। ये भी कल चर्चा। देखिए मेरे साथ से बोलिए। मैं ये जो कोट्स बार बार क्यों दे रहा हूं? ये कोट मतलब, कोट देने का मतलब क्या है? कोट श्लोक क्यों दिखाए जा रहे हैं? प्लस होमवर्क, याद भी करना है भाई। एविडेंस के साथ साथ क्या करना है? उसको याद करना है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है तो हृदय में भक्ति जाग जाती है। इसका मतलब क्या है? सोई हुई है। जाग जाती है मतलब पहले से है, लेकिन अभी किस अवस्था में है? सोई हुई अवस्था में। तो जाग जाती है। जागती कैसे है? ऐसे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति जो जीव के भाव, जीव के पास प्रेम है, वो नित्य रूप से अवस्थित है, हमेशा से है। साध्य कबू न है। ऐसा नहीं कि कोई साधना के माध्यम से गेन करना है, अलग से कोई प्राप्त करना है, ना ना। है, अगर है तो सोया हुआ है तो जगाए कैसे भाई? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे होते हैं। श्रवण आदि, अगर व्यक्ति श्रवण आदि, श्रवण मतलब कथा सुनना, आदि मतलब एटसेट्रा। क्या क्या एटसेट्रा मतलब? श्रवण के बाद क्या आएगा? फिर हाँ, फिर क्या आएगा? हाँ, कहाँ ये? देखो, एक श्लोक से दूसरा कनेक्ट हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ श्लोक याद करने से बेनिफिट। कल हमने चर्चा किया था, क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है वैभव जी श्लोक याद करने का? अभी अपन ने देखो कैसे आगे बढ़े। यस्याम वै सूर्यमाणा नाम चर्चा किया, कृष्णम परम पुरुष। अभी मैं कृष्णम परम पुरुष के ऊपर और 10 श्लोक खोल सकता हूँ। क्लास देखिए कैसे एक्सपेंड करनी है। भक्ति उत्पद्यते पुम समुत्पद्यते श्लोक शब्द के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि भक्ति है लेकिन जाग जाती है। उत्पद्यते, तो उत्पद्यते क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पे प्रमाण मिल गया। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। कृष्ण के प्रति जीव के हृदय में प्रेम पहले से है, अभी सोया हुआ है, तो जगाए कैसे? तो आप बोला श्रवण आदि। तो श्रवण आदि मतलब फिर क्या क्या हो गया? श्रवणम, कीर्तनम, ये मिल गया। देखिए, एक केवल आपको श्लोक याद रखें अगर, तो क्लास देना कितना इजी हो जाए। नहीं, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेत्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्। तो 9 आ गए। श्रवण आदि, इसको थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका थोड़ा सा बेस, इसका बेस समझते हैं ना? हैवीनेस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और ठीक है, हरि बोल। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। तो श्रवण आदि ठीक था, पहले थोड़ा सा कम कर दो वापस से।
हरे कृष्णा, और उसका वो पिच बढ़ाओ थोड़ा सा, ट्रेबल कहते हैं उसको, बेस के बाजू में, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा। तो कृष्ण के प्रति जीव के हृदय में प्रेम पहले से है, लेकिन श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि एटसेट्रा करने से क्या होता है, उदय हो जाता है, उदित हो जाता है। उदित मतलब पहले से है। उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है, इसके ऊपर ब्लैक पेंट पोत दीजिए तो ट्यूबलाइट की स्वाभाविक रोशनी बाहर नहीं आएगी, रोशनी है परंतु बाहर नहीं आ रही। अब आप क्या करेंगे, सफाई कर देंगे तो वो स्वाभाविक रोशनी बाहर आएगी। उसी प्रकार से जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति है, लेकिन कामादि नाम काम क्रोध इत्यादि से उसका हृदय कलुषित है। तो श्रवण आदि करने से क्या होता है, चेतोदर्पण मार्जनम, शुद्धिकरण होता है, सफाई होती है। सुनने से सफाई होती है। कौन सा श्लोक है, भगवान की कथा सुनने से सफाई होती है, कौन सा श्लोक है? बहुत सारे श्लोक, कोई एक आदि याद आ रहा है किसी को? प्रभु कोई एक श्लोक, भगवान की कथा सुनने से हृदय की सफाई होती है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे श्लोक हैं। मेरे साथ से बोलिए, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के छेद से, रंध्र कानों के छेद से जब प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है, भवानी कथा, स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं, एक हार्पिक की बोतल उठाते हैं, एक ब्रश उठाते हैं, शुरू कर देते हैं सफाई। क्या करते हैं, कृष्ण करते क्या, खुद कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक हार्पिक की बोतल उठाते हैं, एक ब्रश उठाते हैं और सफाई शुरू कर देते हैं। और कैसी सफाई हो जाती है, सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु, शरद ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु के बाद। तो वर्षा ऋतु में पानी कैसा होता है, कभी भी नदी देखिए, महानदी देखिए, गंगा देखिए, कैसी होती है, मटमैली, मडी। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो सारी उसकी मिट्टी बैठ जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। तो जैसे क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाता है, वैसे ही हृदय भी भक्त का कैसा हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। कई श्लोक लग सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, सलिलस्य यथा शरद। और देखिए, लेकिन हमारे प्रयास से क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है, कथा जब कान से जा रही है तो कथा के माध्यम से कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं जीव के हृदय में। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र और गदा लेकर के, हार्पिक की बॉटल और ब्रश लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सफाई शुरू कर रहे हैं। समझ रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के श्लोक हैं। सुनने से क्या फायदे हैं, देखिए भवानी कथा सुनने से, मेरे साथ बोलिए, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, भवानी कथा सुननी चाहिए। कैसे सुननी चाहिए, श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। और कभी कभी सुननी चाहिए, नित्यम, केवल सुनना ही चाहिए,
ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहणतश्च, और कैसे ग्रहण करना चाहिए? स्वचेष्टितम, मतलब एंडेवर करके, चेष्टा करके स्वीकार करना चाहिए। तब फायदा क्या होगा? कालेन न अति दीर्घेन, बहुत समय नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में जाके बसेंगे। लेकिन भगवान जैसे हृदय में जाके, मान लीजिए आप किस घर में आए किराए पे, हम लोग इस घर में जब आए थे पहली बार, घर हमने किराए पे लिया था, तो आके देखा कि घर की हालत कैसी है। घर तो अच्छा है लेकिन जाले लगे हुए हैं, गंदगी है। पुराने जो टेनेंट्स थे उन्होंने इस घर को काफी गंदा करके रखा है। तो जब आप नए घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं? इस हृदय में आकर के क्या कर रहे हैं? थोड़ा चेक कर रहे हैं कि जो पुराने टेनेंट्स थे, पुराने टेनेंट्स कौन है? कामादि नाम। तो इन्होंने क्या करके रखा था? घर काफी गंदा करके रखा था। तो भगवान क्या करते हैं? धुनोति समलम कृष्ण, फिर कृष्ण स्वयं जब इस घर में रहने आए तो खुद ही स्वयं उन्होंने क्या किया? सफाई शुरू कर दी। कितना भागवत प्रैक्टिकल है ना। अरे तो भगवान के प्रति जीव के हृदय में प्रेम हमेशा से है। श्रवण आदि क्या करता है? उसको उदित कर देता है। तो यहाँ पे ही चर्चा चल रही थी कि जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो उसके हृदय में भक्ति जाग जाती है, उत्पत्ति। और जब भक्ति जाग जाती है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। क्या? शोक मोह भया आपह। ये भक्ति का क्या है? ये भक्ति का क्या है? बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। भक्ति का बाई प्रोडक्ट क्या है? कि जीव के हृदय से शोक मोह और भय दूर चला जाता है। तो फिर मेन प्रोडक्ट क्या है? अगर ये बाई प्रोडक्ट है तो मेन प्रोडक्ट क्या है? भगवान के प्रति प्रेम वर्धन होता है। तो चर्चा चल रही थी ये कल, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। और क्या पॉइंट समझ कल चर्चा किए थे? विश्राम लभिया, विश्राम। तो जितनी मात्रा में हमने ये चर्चा की थी, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देखी। जितने मात्रा में भक्त सरेंडर करता है उतनी मात्रा में आनंद का अनुभव करता है। 50% सरेंडर, 100% सरेंडर, 0% सरेंडर, 0% आनंद। ठीक है। और क्या चर्चा किया था? ना ही वो फलेर भागी। कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरण स्वीकार करता है तो कर्म अकर्म विकर्म हमने चर्चा की थी ना, उसको पुण्य कर्मों का फल मिलता है ना पाप कर्मों का। उल्टा पुण्य और पाप का जो साइकिल है उसको भी काट के चला जाता है। भगवान का एक नाम है मुक, क्या मुक, क्या नाम है उनका? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्ति के दाता। किससे मुक्ति देते हैं? ये जो कर्मों का जो साइकिल है इससे मुक्त कर देते जीव को, मुक्ति के दाता। इनका नाम क्या है? मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले। ठीक है। नहीं वो फलेर भागी। और क्या चर्चा किया था हमने? और इस लास्ट लाइन पे बहुत चर्चा की थी हमने, तब सुख जाहे करी वो जतन। कि आपको सुख प्रदान करने के लिए जो जो करना पड़ता है उसके लिए हम जतन करेंगे। तो जतन शब्द का हमने रूट चर्चा किया था कि जतन शब्द कहां से आया है? जतना। यत्न शब्द या जतन शब्द कहां से आया है? जतना से। जतना मतलब जब यत्न करना, मतलब कोई चीज के लिए एंडेवर करने के लिए क्या कष्ट लगता है ना, कष्ट कर सोता है। भगवान को सुख, जो भी चीज सुख प्रदान करती है उसको करने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, पड़ता है अगर भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। तो कंफर्टेबल लाइफ अगर किसी को पसंद है तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही होता है खटना। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या होता है? खटना। तो ये हम कल चर्चा कर रहे थे। चौथा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। तुम्हार सेवाय दुख हो जतो सेव तो परम सुख। भगवान आपकी सेवा में जो दुख है, तो दुख भी क्या है? ये परम सुख है। इसका मतलब है भगवान की सेवा में कष्ट तो मिलता ही है, दुख तो मिलता ही है,
कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की वाणी का प्रचार करें, कितने कितना कठिन है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है आपकी बात को। ये कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो बड़ा दुख मिलता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सीक्रेट क्या है? सेव तो परम सुख है, लेकिन वो वास्तविक सुख है। और क्या सुख है, क्या है, कितना सुख है ये? सेवा सुख दुख परम संपदा है। भक्त का संपदा क्या है? इतना कष्ट मिलने पर भी एक कोई भक्त भक्ति मार्ग में पूरा जीवन पर्यंत लगा रहता है, छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ क्यों नहीं देता? प्रश्न उठे ना, छोड़ दिया, छोड़ दो, अगर कष्ट मिलता है तो छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं छोड़ता? दूसरा कंपनी में जाता हूँ। कि भगवान की सेवा में अगर ऐसा प्रतीत होता है कि दुख है, लेकिन दुख नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे सुबह 4 बजे उठना, कितने लोग को दुख लगता है? लेकिन नहीं उठना ज्यादा कष्ट है। अगर नहीं उठ पाए, क्या लगता है आपको? घर में मान लीजिए हम नहीं उठ पाते, मैं तो नहीं उठ पाता, बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या लगता है? अरे मंदिर चले जाते बेचारे, कैसा लग रहा था घर पे? कैसा फील आता है? ऐसा लगता है, मतलब भले ही सुबह उठना कष्ट है, लेकिन नहीं उठना ज्यादा कष्ट है। ये मेरा अनुभव है, मुझे पता नहीं सब भक्तों का अपना अपना अनुभव होगा। क्या अनुभव है स्वयं जी? मतलब ऐसा, जब अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो मतलब 4 बजे उठना भी इतना दिक्कत फील नहीं होता। नहीं, मान लीजिए आप 12 बजे सोए हैं, जो कि अक्सर बेस में होता है, एटलीस्ट हमारे बेस में। तब तो थोड़ा ऐसा कठिन होता है। कल कितने बजे हम लोग सोए? 11:30 तो बज गया होगा ऑलमोस्ट, तैयारी करते कराते 11:30 पे सोए, और सुबह 4 बजे में उठा तो सारे इधर उधर भाग रहे थे, तो सभी उठ गए थे, मतलब कितने 4 घंटे सोए होंगे। फिर उसके बाद मैं गया, आज रेस्ट करने के लिए गया, 2 घंटा में रेस्ट क्या करने को, मीडिया वालों को केवल फोटो भेजता रहा, तो रेस्ट तो किया नहीं, उठ करके वापस आ गया, तो प्रैक्टिकली रेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरा अनुभव है कि सुबह नहीं उठ पाएंगे जिस दिन, उस दिन बहुत कष्ट लगता है। बॉडी सेटिस्फाइड रहता है, लेकिन मन को बड़ा गिल्ट लगता है कि यार आज मूवमेंट वो मिस कर दिया, सुबह उठकर सुबह की जो माला थी वो मिस कर दी। तो तो सेवा में जो क्या है, सुख है, दुख है, नो डाउट, लेकिन जो सेवा का जो दुख है वो परम सुख है। छोटा मोटा सुख भी नहीं हो, परम सुख है। कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैठे कथा सुनना कष्ट लगता है, लेकिन आप 1 घंटा कथा सुनने के बाद में क्या फील होता है? कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है, कुछ आज हासिल किया है। सेवा सुख दुख, यही है भक्ति परम संपदा। संपदा, संपद मतलब वेल्थ। और इसका बेनिफिट क्या है? नाशाय अविद्या दुख। अविद्या का दुख क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है, जो संसार में प्राप्त होने वाला दुख है। एक्चुअली हर व्यक्ति दुखी, आप थोड़ा ऑनेस्टली रिव्यू करें तो कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। अगर ऑनेस्ट रिव्यू करें तो सबसे जाके थोड़ा सर्वे करें, पता चलेगा कि बहुत दुखी है। यद्यपि उनके पास इंद्रिय भोग के समस्त साधन है, सुबह आराम से 8 बजे उठते हैं, जो मन चाहे वो खाते हैं, जहां मन चाहे वहां घूमते हैं, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर उनके एक, एक्चुअली कभी कभी आप देखेंगे, भले ही हम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो लोग साधुओं का सम्मान करते हैं। जानते क्यों साधुओं का सम्मान करते हैं? क्या सम्मान करते हैं, क्यों सम्मान करते हैं? वो जानते हैं कि ये साधु लोग हैं, ये हमसे बहुत उन्नत स्थिति में। क्यों उन्नत स्थिति में है? कि हमारे पास सारी भौतिक सुख सुविधा होने पर भी हमारे हृदय के अंदर है ना, कोई हमको मतलब बार बार बोल रहा है कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। कोई बार बार खड़ी खुड़ी सुना रहा है, अंदर से उनको आवाज आती है। लेकिन वो देखते हैं कि साधु लोग के पास प्रैक्टिकली भौतिक सुख सुविधा ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हैं। सामान्य व्यक्ति तपस्या नहीं कर रहा है, कोई बड़ा ऑफिसर तपस्या नहीं कर रहा है। तपस्या क्या सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं। कोई सुबह उनको उठना नहीं है, ये सुबह उठना है तो उनको ऑफिसर ने उठाया है, दूसरे, जैसे मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए, आप एक IAS ऑफिसर है, तो नेता मंत्री आपको दौड़ाते रहेंगे, तो उनके लिए आपको खटना पड़ेगा, नो डाउट।
नो डाउट आपको उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन वो तपस्या कभी आपको आनंद प्रदान नहीं करेगी। आपको लगेगा कि मैं दूसरे के लिए खट रहा हूं, लेकिन जब आप कृष्ण के लिए खटते तो आपको क्या लगेगा, मैंने कुछ अचीव किया है। बहुत बिल्कुल विपरीत स्थिति है। अविद्या से प्राप्त होने वाला दुख किसको कहते हैं? संसार के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है, लेकिन वो बहुत तप करता है, बहुत कष्ट सहन करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन लास्ट में उसको लूजर फीलिंग आती है, लूजर फीलिंग। यद्यपि उसके पास भौतिक दृष्टि से बहुत कुछ है, स्टिल ही फील लूजर, he feel as if he is a loser. On the contrary, a devotee never feels he is a loser, he always feel he is a winner, he is a gainer. नाशा है अविद्या दुख। तो ये जो भगवान की सेवा में प्राप्त होने वाला दुख है, ये वास्तव में भक्तों के लिए परम संपदा है। तो इस दुख को फिर वॉलंटरली वेलकम करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये संपदा है, जिसके लिए जिस चीज को बाहर वाले लोग कंफर्ट समझते हैं ना, बोले आप लोग कितने डिस्कंफर्ट में रहते हैं, आप लोग चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, सुबह उठते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने कष्ट वाला जीवन जी रहे हैं, नीचे सोते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो लोग इस प्रकार तपस्या नहीं करके भी बहुत दुखी हैं, और हम लोग इतनी तपस्या करके भी सुखी हैं। तो तपस्या से कोई डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली तपस्या हमेशा आनंद ही देती है, कि शुद्धिकरण करती है। जितना व्यक्ति शुद्ध होता है उतना व्यक्ति आनंदित होता है। टू द एक्सटेंट वन इज प्योर, टू दैट एक्सटेंट वन रिलीज हैप्पीनेस। जितना उसके अंदर प्योरिटी कंटेंट ज्यादा है, उतना ज्यादा वो ब्लिसफुल है। और जितना ज्यादा अंदर इम्प्योरिटी है, उतना ज्यादा वो व्यक्ति क्या है, वो संकुचित रहता है। भले इतना बड़ा मंत्री हो, लेकिन खुश मिजाज नहीं रहता, अंदर कुछ तो नोच रहा है। तो ये बहुत सीक्रेट है एक्चुअली। भक्ति में जो तपस्या से प्रतीत होता है वो तपस्या है ही नहीं, परम संपदा, परम आनंद है। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि पूर्व इतिहास भूली न सकल। पुराने इतिहास व्यक्ति सारा भूल जाता है। नहीं तो शादी पार्टी में कोई व्यक्ति गया 25 साल के बाद बोले, अरे हम तुम्हारी शादी में आए थे, फलाने की शादी में, उसने हमसे चाय नहीं पूछी थी। 25 साल तक उनको याद रहता है कि हमसे चाय नहीं पूछी थी। नहीं देखा टीवी सीरियल्स में कहानी घर की शादी कई बहुत ही इस तरह के सीरियल में ये सब नहीं दिखाते हैं। वो 20 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया, 30 साल पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया, कितना याद रहता है। और भक्त लोग सुबह झगड़ा करेंगे आपस में, शाम को हरे कृष्ण। पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल, किसी प्रकार के ग्रजेस मेंटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको सेवा सुख पे मन है। भवानी सेवा करने में इतना सुख मिल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये सीक्रेट है। अमित तोमार तुमी तोमार की काजा पर भक्ति विनोद आनंद डूबिया तुम्हारा सेवा रतरे। तो क्या करना चाहिए? सब चेष्टा करे तब इच्छा मत ठाकिया तुम्हारा घरे। सब चेष्टा करके आपके घर में रहना चाहिए, और किसी तरीके से रह जाए। रूपा जी के बहुत सारे शिष्य बताते हैं कि इस्कॉन एक नाव की तरह है। तो मान लीजिए आप एक नाव, क्या जहाज की तरह है जो बीच समंदर में है। अब बीच समंदर में जहाज है और आपका जहाज के अंदर आप बैठे हुए हो। मान लीजिए ऋषभ प्रभु और वैभव प्रभु बैठे हो जहाज के अंदर, आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या करोगे? कूद जाओगे क्या कि दूसरे को धक्का दे दोगे? ना कूदोगे ना धक्का दोगे। भले उसी जहाज में झगड़ा चला शुरू करके सुबह झगड़ा करोगे, शाम को हेलो हाय करके दोस्ती खत्म कर दोगे। नहीं, उसी प्रकार से हम लोग भवसागर में है और इस्कॉन रूपी जहाज के अंदर है। मानो जी कुछ समस्या हो भी जाए, आपस में समस्या हो जाए, कैप्टन के साथ समस्या हो जाए, मान लीजिए इस जहाज के अंदर खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा, तो जहाज से कूद जाओगे, क्या करोगे क्या? सब चेष्टा करे, सब चेष्टा करके जहाज में टिक जाओगे। ठाकिया तुम्हारा घर है, किसी सब चेष्टा करो टिक जाए, बस इस्कॉन में टिक जाए, भक्ति मार्ग में टिक जाए, भक्तों के संग में टिक जाए बस किसी तरीके से। तो बाकी तो फिर भगवान ने संभाल लेंगे। हमें कितनी चेष्टा करनी है? बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करनी है, समझ रहे हैं? कि बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है हमारा कि इंटरनेशनल एकेडमी बनेगी तभी मैं इस्कॉन में रहूंगा, नहीं तो मैं चला। ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह इस्कॉन में रुक जाए, ठहर जाए, बस बहुत है। ताकि तुम्हारा घर है, बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना है, लेकिन घर में ठहरने के लिए कुछ नियम कायदे सीखने पड़ेंगे।
समझ रहे हैं ना भाई, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ऐसे घर में ठहरे, ऐसा नहीं कि घर में सबसे झगड़ा करें। हाँ, तो मान लीजिए आप सबसे झगड़ा करने लग गए तो फिर वो कैप्टन फिर आपको उठा करके बाहर कर देगा। जब भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं तो भक्त लोग तो उस अपराध को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन भगवान सीरियसली लेते हैं, तो उठा करके उस भक्त को बाहर कर देते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को भगवान भक्त संघ से दूर कर देते हैं। क्यों दूर कर देते हैं? क्योंकि भक्त संघ में रह के ही ज्यादा अपराध करेगा, बेटर है कि तुम दूर जाओ। तो समझ रहे हैं ना, इसलिए भगवान सही समय पे आकर के व्यक्ति को बाहर कर देते हैं। क्या करें, क्या रहेगा तो ज्यादा अपराध करेगा। नहीं, मान लीजिए वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऋत्विक व्यक्ति है, हमारे बेस में रहता है, सपोज करिए, एग्जाम्पल सपोज करिए, है ना, तो जितना समय वो दूसरे वैष्णव के गुणगान को सुनेगा उतना उनका क्रोध बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, उतना अपराध बढ़ेगा। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान बहुत देर सहन करते, बाद में थ्रेशोल्ड देख करके बाहर कर देते हैं। क्या करेंगे? थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड पीरियड, एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए होता है थ्रेशोल्ड। ये एक, मान लीजिए आग जलानी है, आपको बत्ती में आग लगानी है, तो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के बाद वो आग कैच करती है। उस तरीके से भगवान थ्रेशोल्ड लिमिट तक व्यक्ति को चांस देते हैं, 100 उसके अपराध क्षमा करते हैं, फिर 101 अपराध में भगवान ही मजबूर है, क्या करें? समझ रहे? प्रश्न उठता है कि अरे कोई व्यक्ति मतलब बहुत समय से था, अचानक चला गया। अचानक नहीं गया, वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच करके गया है। उसको जब अपराध की जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड पार कर गई, तब भगवान ने कहा अभी तुम और रोकोगे तो अपराध बढ़ेगा। जो सांप होता है, सांप को दूध पिलाने पे उसको विष बढ़ता है, केवलम विषवर्धनम, चाणक्य ने कहा है। सांप को दूध नहीं पिलाने से, दूध पिलाने से विष बढ़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर शुद्ध वैष्णवों से ईर्ष्या करता है, उसके सामने शुद्ध वैष्णवों का गुणगान करो, उनके कोट्स लगा दो, तो क्या होगा? उनको वीडियो दिखाओ तो उनके धीरे धीरे क्या होगा? केवलम विषवर्धनम, वो विष बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। है दूध भी बहुत दो रोज आ रहा था। फिर भगवान क्या करेंगे? तो भगवान आउट कर देते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अगर वैष्णवों के साथ में ठीक प्रकार से आचार व्यवहार नहीं करता तो भगवान उसको कुछ समय के लिए बाहर कर देते हैं, तुम बाहर जाओ, ठीक सीख के आओ। भगवान ने ना उसको अपने हृदय से बाहर किया, ना भगवान के भक्तों ने उसको हृदय से बाहर किया। लेकिन कुछ समय के लिए व्यक्ति को मान लीजिए ऐसा रोग हो गया है जिस रोग के कारण कॉन्टेजियस डिजीज है, दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी रोगी हो जाएगा। तो भगवान क्या करेंगे? व्यक्ति क्या करे? मान लीजिए आपको हो गया, टीबी हो गया आपको, तो क्या करेंगे? आपको तो आपको आइसोलेट कर, चिकन पॉक्स हो गया आपको, और बिल्कुल आउट अलग कर देंगे, बाहर से ऐसे खाना ऐसे देंगे जेल के अंदर देते हैं। क्यों ऐसा करेंगे आपके साथ? कोविड में आपको इंक्यूबेशन में भेज दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ऐसा नहीं कि अपराध भगवान ने उसको बाहर कर दिया, अपने हृदय से बाहर कर दिया, भक्तों ने उसको हृदय से बाहर कर दिया, नहीं, लेकिन उसको इंक्यूबेशन में भेज दिया, तो बाहर रुको और देखो। भगवान बुलाते हैं, अवसर देते हैं। इसलिए मैंने देखा है नोबडी लिव्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई भक्ति छोड़ के नहीं जाता है। अधिक से अधिक अपराध के कारण क्या होता है? उसको बाहर कर देते हैं कुछ समय के लिए, और हम बाहर नहीं करते किसी को, सब भगवान का आयोजन होता है। कभी कभी इस्कॉन के अंदर भक्त रहता है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, अचानक देखा गायब। मैं एक दिन बताया, मैंने सीख पास टाइम, मैं एक दिन ऐसे क्या कहते हैं उज्जैन में, मैं अब धोती डाल दी, अब धोतियां गायब हो जाती है ना। तो मैंने कहा, एक प्रभु से मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु जी मेरी धोती नहीं मिल रही है। बोले अरे यहाँ ब्रह्मचारी नहीं मिल रहा है। तो मैं धोती की पड़ी हुई है। तो इस तरीके से गायब हो जाते बीच बीच में, क्या करोगे आप? तो भाई कहाँ गए मुझे, कहाँ गया भाई, किसी को पता नहीं, रातों रात भक्त गायब होते हैं। बोले इतनी स्पीड में तो ऐसे भक्त गायब हो जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? ऐसे भक्त गायब हो जाते हैं। कितने भक्त आते थे तुम्हारे बैच में? कितने लोग आते थे? एक भी नहीं दिखता। होता है इस तरीके से, नहीं कितने लोग आ रहे थे उस समय, अब गायब हो गए। तो अलग अलग कारण से गायब होते हैं। तो कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगा हुआ है लेकिन अचानक गायब हो जाता है, तो अचानक गायब नहीं हुआ, वो सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से वैष्णव के चरणों में अपराध करता है। अपराध कई प्रकार का होता है, जानते किस किस प्रकार के अपराध होते हैं? उसके अच्छे के लिए होता है, क्योंकि और अपराध करेगा,
जैसे मान लीजिए आप मांसाहारी हैं सपोज, तो अगर इस शरीर में मांसाहार करते जाएंगे तो क्या होगा भाई, आपका पाप कर्म बढ़ेगा ना। तो भगवान प्रकृति क्या करेगी, नेक्स्ट बॉडी आपको शेयर की दे देगी कि मांसाहार करो लेकिन आपको उसमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये प्रकृति की कृपा है ना, आपके लिए कृपा करी। उसी प्रकार से भक्त वैष्णव अपराधी को बाहर कर देते हैं इसके ऊपर कृपा करने के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग में लगा हुआ है बहुत लंबे समय से, हम देख रहे हैं अरे काफी समय से भक्ति कर रहा है, लेकिन अचानक भक्तों के प्रति उसके मन में द्वेष भावना आ गई है या भक्तों से वो, तो भगवान उसको बाहर कर देते हैं। किसी कारण से उसने कल्टीवेट करी द्वेष भावना, ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गई है, कभी ध्यान नहीं दिया, उपासना नहीं करी उसने। भाई मान लीजिए मेरे आपके प्रति कुछ गलत भावना आ रही है लेकिन मैंने किसी से चेक नहीं करवाया और वो बढ़ती गई। इस तरीके से आपके प्रति कितने लोगों के प्रति मेरी दुर्भावना बढ़ सकती है। जब एक समय के बाद और अधिक बढ़ जाएगी तो भगवान क्या करेंगे, तो आउट करेंगे ना। आउट करेंगे क्यों, उसके बेनिफिट के लिए, ताकि और ना बढ़े उसके अंदर अपराध, जो मानसिकता और ना बढ़े। कई प्रकार के अपराध होते हैं, जैसे ये अपराध की लिस्ट है। नहीं, इधर नहीं है। श्लोक खोज रहा हूं मैं एक्चुअली। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानाभिनन्दति क्रुध्यते यति नो हर्षम् दर्शने पतनानि सा निंदं कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभिः सर्धां महारौरव संज्ञिते। क्या बोल रहे हैं कि द फुलिश पर्सन ना वही मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, निंदम कुर्वन्ति जे मूढ़ा। क्या होता है, कभी कभी हम लोग भक्तों के बीच में रह रह के ना भक्तों को बहुत कैजुअली लेते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है। और भक्त मतलब केवल नहीं कि सीनियर भक्त होगा, कोई गुरु महाराज होंगे, कोई सन्यासी होगी, कोई भी भक्त है जो भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब भक्त हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी कितना उनको कैजुअल ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं उनके गुणों की, मतलब उनके चरित्र की या उनके कार्यशैली की, इत्यादि इत्यादि। निंदन कुर्वन्ति ये मूढ़ा, तो हम मूर्ख हैं। अगर हम वैष्णव की निंदा करते तो हम क्या है, मूर्ख हैं। क्योंकि वैष्णव क्या है, वैष्णव नाम महात्मा नाम, वैष्णव महात्मा है। अरे कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है जो भगवान से द्वेष करती है, दूर है। उनमें से कोई कोई है जो माला पकड़ के हरे कृष्णा कर रहा है। कितने हैं, करोड़ करोड़ जीवात्मा में से कोई एक आध जीवात्मा भगवान की भक्ति में लगी हुई है। तो ऐसे महात्मा है, वो वैष्णव है। अब उनके अंदर कुछ गुण दोष हो सकते हैं स्वभावगत, लेकिन हमें चाहिए कि उनकी निंदा ना करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, हम करते हैं, कर देते हैं, होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, पतंति पितृभि सरधाम महारौरव संगीत। हम नहीं केवल पतन होएगा हमारा, पितृ भी, पितरों को लेकर के महारौरव में गिरेंगे, नरक में गिरेंगे, अकेले नहीं जाएंगे। जैसे किम जोंग उन अगर किसी को सजा देगा तो अकेले उसको सजा नहीं देगा, उसकी 3 जनरेशन को सजा देगा। लेकिन वैष्णव निंदा जो करेगा वो अकेले नहीं गिरेगा, वो पितृ भी, पितरों के साथ जाएगा सीधा। और जो वैष्णव सेवा करेगा वो अकेले का उद्धार नहीं होगा, पितृ भी पितरों के साथ उद्धार होगा। और बाकी सबके पितरों का भी उद्धार करेगा, और बाकी दूसरे के पितरों का भी उद्धार करेगा। आदित्य कह रहे पितरों के, सभी के पितरों का उद्धार करेगा। यस। एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई के साथ थे, तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई को कहते हैं कि ये चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते जत क्या पृथ्वी क्या है पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, कि पृथ्वी पे जितने गांव और नगर है उसमें चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। तो बोले मुझे लगता है पृथ्वी मतलब क्या, पृथ्वी मतलब ये भारत भूमि की बात हो रही है। तो प्रोपा जी इसमें गृहस्थ थे, अभय चरण अभय बाबू। बोले अभय बाबू को क्या लगता है कि पृथ्वी का अर्थ क्या है? थोड़ी ना कोई पाश्चात्य जगत में जो गौ मांस भक्षण करते हुए कभी थोड़ी ना भक्ति करते हैं, वो थोड़ी ना हरिनाम करेंगे। तो यहाँ पृथ्वी का अर्थ है, महाप्रभु का कहने का अर्थ है कि भारत भूमि पे होगा, जो नगर आदि ग्राम है उसमें कृष्ण भक्ति प्रचार होगा। तो प्रभुपाद जी ने अभय बाबू ने क्या कहा? अभय बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो होके रहेगा। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। जैसे ही उन्होंने पूरी पृथ्वी पे कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार होगा, तो जिन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, बोले कौन करेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाएगा। तो अभय बाबू क्या बोले? तो अभय बाबू बोले कि नहीं नहीं, कोई तो ऐसा आएगा जो करेगा। तो ये जो बाबूजी खुद सोच मैं हूं, तो अभय बाबू तुरंत कह रहे नहीं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? भाई मन में प्रश्न, आप क्यों नहीं करेंगे? आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, आप नहीं कर पाएंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कोई मूर्ख शिष्य आएगा, हाँ, कोई समफूल, कोई मूर्ख शिष्य होगा जो पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी किसके बारे में इंगित कर रहे थे? के बारे में। तो आदित्य कह रहे कोई होगा जो अपने पितरों का भी उद्धार करेगा। अच्छा है पूत के पांव पालने में। सुना कहावत, पूत के पांव पालने में दिखते, मतलब व्यक्ति स्टार्टिंग से पता चल जाता है उसके अंदर एक स्पिरिट है, होनी भी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पतंती पृथ्वी, है ना। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है तो अकेले उसका पतन नहीं होता है, वो कैसे जाता है नरक में? पितरों के साथ जाता है, सब फैमिली, पूरी फैमिली जाती है उसकी। कई पूछते हैं, वहीं पे पार्टी होती है। तो किस किस प्रकार के वैष्णव अपराध है? तो बोलते निंदा हंती, सबसे पहले तो वैष्णव को मारना, निंदंती निंदा करना, वैष्णवान ना अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करना। कोई वैष्णव आए, प्रभु जी आ गए, अब क्लास ना अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करना। क्रुद्धते, वैष्णव के ऊपर क्रोधित होना, और वैष्णवना क्रुद्धते याति नो हर्षम, उनको देख करके प्रसन्न ना होना, उनको देख करके प्रसन्न चित्त ना होना, अभिनंदन नहीं करना, प्रणाम नहीं करना और हर्षित नहीं होना। तो इस प्रकार से व्यक्ति, हाँ, नो हर्षम दर्शने, हाँ, उनको दर्शन करके, वैष्णव को दर्शन करके खुश नहीं होना, है ना। कोई वैष्णव आ रहा हो तो और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और वैष्णव को देखकर ऐसे कर लो, तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए, है ना। और कोई वैष्णव आ रहा हो और आप उसके ऊपर काल चढ़ा दो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों ऋषभ, करना चाहिए कैसा? Certainly becomes degraded as a result of these 6 types of misconduct. कभी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 प्रकार के हंति, निंदति, वैद्वेषति, वैष्णवनाम ना अभिनंदति, क्रुध्यते याति, नो हर्षम दर्शने। वैष्णव को देख के कैसे स्वागत करना चाहिए? हरे कृष्णा, तुझे हर्षित होना चाहिए। नहीं हर्षित होना क्या है? ये अपराध है। ये मैं बहुत पहले से एक्चुअली चर्चा करना चाहता था, कई बार ऐसा होता था, मतलब नहीं होना चाहिए था। मैं जस्ट बता रहा हूँ, हम लोग वैष्णव नहीं है फिर भी जस्ट फॉर काइंड ऑफ एटिकेट। कई बार ऐसा होता कि मैं आता था बेस में, तो ऋत्विक पार्टी कभी आती नहीं थी मिलने के लिए, मैं जाता था उनके रूम में उनको प्रणाम करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकली हेलो बोलने के लिए। कई बार ऐसा, मैक्सिमम केस में ऐसा हुआ है कि मैं आता था लेकिन वो लोग
दे नेवर यूज्ड टू कम कि चलो प्रभु जी आए हैं, जैसे आप लोग आते थे रूम में आए मिलने, वो नहीं आते थे। मैं जानता था गलत है, मैं बताना चाहता था दिस इज नॉट द राइट वे, पर मुझे नहीं पता था कि बीमारी कुछ और है, मुझे नहीं पता कि बीमारी कहीं और है, मतलब मैं नहीं जानता था कि वो, हाँ समझ रहे ना, मुझे क्या पता था कि कुछ और बीमारी का, लेकिन मुझे लगता था कि ये मैं चर्चा करूँ ये भाई ये एक एटिकेट है, ये एक तरह का शिष्टाचार है कि कोई वैष्णव आता है तो क्या करना चाहिए। भले अगर मान लीजिए आप बहुत व्यस्त है, मान लीजिए आपका एग्जाम है या आपकी पढ़ाई आपका असाइनमेंट कुछ भी है, क्या करें, आए प्रणाम करें और बोले प्रभु जी मेरी आज मेरा पढ़ाई असाइनमेंट में प्रणाम करके बोल के जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एटिकेट। ऐसा नहीं करना एक प्रकार का अपराध है। तो जब व्यक्ति वैष्णवों के बीच में रहता है तो उसे कुछ प्रकार के क्या करना चाहिए, शिष्टाचार सीखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अपराध से बचने के लिए। अपराध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंग्रेजी शब्द है अपराध, इसका अर्थ जानते हैं? राध, राध धातु का अर्थ जानते हैं? राध धातु से बना कोई शब्द जानते हैं? राधा, आराधना, अपराध, एक ही शब्द है राध, राध, तो राध संबंधित शब्द है ये। तो राध धातु का अर्थ क्या होता है? आनंद। तो अपराध, राधा रानी क्या करती? कृष्ण को आनंद प्रदान करती। आराधना, आराधना, कृष्ण को हम आराधना कर रहे हैं, मतलब कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सुबह हम जब आरती करते हैं कृष्ण को हम आनंद प्रदान करते हैं। क्यों हम आरती करते हैं? किसके आनंद के लिए? अपने आनंद के लिए नहीं, उनके आनंद के लिए। उनको आराधना का अर्थ ही होता है कि आराध्य को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। तो राध धातु आनंद से संबंधित। अपराध मतलब जहां आनंद के फ्लो पे रोक लग जाए, अपराध। तो हम बहुत अच्छे जप कर रहे हैं, मजा में मजा आता है, लेकिन कभी कभी देखते जब में मजा नहीं आता है। तो जब में मजा नहीं आता इसका अर्थ क्या है? निश्चित रूप से कुछ अपराध हुआ है, इसलिए अभी आनंद का फ्लो निश्चित रूप से वायर कट गई है, इसलिए तो कनेक्शन आवाज नहीं आ रही है। अपराध अचानक कभी कभी से होता है, अनुभव किया है, जब आप किसी दिन कैजुअली जप करते हैं, अच्छे से जप नहीं करते हैं, फिर उसके 2-4 दिन तक जप ठीक नहीं चलता। प्रैक्टिकली आपको हरिनाम प्रभु के चरणों में गिरना पड़ता है कि हरिनाम प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गंदी तरीके से जप किया पिछले कुछ दिनों में, है ना, मोबाइल चलाते हुए, प्लान बनाते हुए, गप मारते हुए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपके चरणों में गिर के प्रार्थना कर रहा हूं। तो जब हम क्षमा याचना करते हैं तो हरिनाम प्रभु क्या करते हैं? हरिनाम प्रभु क्या करते हैं? तो फिर हरिनाम प्रभु अपराध को माफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, और हम प्रॉमिस करते हैं अगली बार हम नहीं करेंगे, तो फिर वो अपराध क्षमा होती है। जब अपराध क्षमा हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वापस हरिनाम में आनंद आने लगता है। इसी प्रकार से जब हम वैष्णवों के चरणों में अपराध करते हैं फिर वैष्णव अच्छे नहीं दिखते, अच्छे नहीं लगते, फिर धीरे धीरे उनके प्रति द्वेष बढ़ता जाता है, वैष्णव को देख के फिर बुरा लगता है, फिर भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। सेवा में अपराध होते हैं, सेवा अपराध, जानते सेवा अपराध? सुना है आपने वर्ड? नाम अपराध, सेवा अपराध। नाम अपराध जानते हैं? कौन कौन से नाम अपराध होते हैं? कौन कौन से नाम अपराध होते हैं? मैंने उसने इसको भेजा था ऋषभ को, मैंने कहा था प्रिंट करा लेना, अभी तक नहीं कराया। मेरे साथ से बोलिए। सताम निंदा नाम नः परमम अपराधम वितनुते, यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद्विग्रहम्। शिवस्य श्री विष्णोर्या इहा गुणनामादि सकलम् धिया भिन्नं पश्चेत् सा खलु हरिनाम हिताकरा। गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम् तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम्। नाम्नो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धि
न वेद्यते तस्य यमिर्हि शुद्धि धर्माव्रतत्यागुतादि सर्व शुभा क्रिया साम्यमपि प्रमाद अश्रद्धाने विमुखे अपि शृण्वति अश्रद्धाने विमुखे अपि शृण्वति यश्चोपदेशा शिवनामपराध श्रुतेऽपि नाम महात्मये यः प्रीतिरहितो नरा अहं ममादि परमो नाम्ने सोऽपि अपराधकृ जाते नाम अपराधे तु प्रमादे वै कथंचन सदा संकीर्तयन् नाम तदेको शरणो भवे नाम अपराधयुक्तानि नामनैव हरन्त्यघम् अविश्रान्ता प्रदयुतानि तानि एवार्थकराणि। ये 10 नाम अपराध है। लास्ट पे लिखा गया नाम अपराध युक्तानि नाम नैव हरन्त्यघम्। अरे कोई व्यक्ति बोले मैं तो नाम अपराध कर दो, नाम करना छोड़ देना चाहिए। अगर नाम करने से नाम अपराध होता है तो नाम करना छोड़ देना चाहिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। अगर नाम करने से नाम अपराध होता है तो नाम नहीं करने से नाम अपराध नहीं होगा। हरे कृष्ण हैंस प्रूफ। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, अगर ये शरीर ही दुख का कारण है तो शरीर ना रहेगा, शरीर ना रहेंगे दुख। यहाँ बोल रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। नाम अपराध करने से अगर नाम करने से नाम अपराध होता है तो भाई नाम अपराध को ठीक करना चाहिए, नाम करना नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आंख में समस्या समाधान करना चाहिए कि आंख निकाल देना चाहिए समझ रहे हैं? समस्या समाधान करना चाहिए। अगर नाम करने में नाम अपराध हो रहा है तो नाम अपराध से ऊपर उठना चाहिए। कैसे ऊपर उठना चाहिए? अविश्रांति परियुक्तानि, फिर बिना विश्राम लिए नाम करना चाहिए, खूब सारा नाम करना चाहिए। जितना पियोगे, ये बोलते ना क्या, द मोर यू ड्रिंक यू बिकम ड्रंकार्ड। जितना पियोगे पियक्कड़ बन जाओगे, जितना जपोगे यू बिकम एक्सपर्ट इन चैंटिंग। कभी कभी चैंटिंग एक्स्ट्रा करना चाहिए, एकादशी भी एक्स्ट्रा करना चाहिए। नॉर्मल दिनों में समय निकाल कर कहीं देखा कि मेरी क्वालिटी गिर रही है नाम जप करने की, तो छत पे चले जाओ, चिल्ला चिल्ला के नाम जप करो, तेज तेज जप करो, एक एक शब्द, एक एक माला, एक एक मोती के ऊपर उच्चारण ठीक से करो। प्रार्थना करो कि हे हरि नाम प्रभु, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से नाम जप नहीं हो रहा है, कैजुअल नाम जप हो रहा है, केयरलेसली नाम जप हो रहा है, घूमते फिरते, बात करते, गप मारते, मोबाइल चलाते इत्यादि कई प्रकार से नाम जप हो रहा है। देखा आपने विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैंटिंग देखा है आप लोगों ने? हैं? देखा आप लोगों ने? छोड़ा था क्या मैं? कई प्रकार की चैंटिंग लोग करते हैं। छोड़ो, मैं क्यों दिखाऊंगा। कई प्रकार की चैंटिंग होती है, तो वैसे चैंटिंग नहीं करना चाहिए हम, लेकिन हम करते हैं, हमारी आदत खराब है, क्या करें। आदत क्यों खराब है? क्योंकि इतनी बहुमूल्य वस्तु को हमने सस्ता समझ रखा है, उसकी कीमत के प्रति हम लोग अवेयर नहीं, इसलिए हम लोग चिपली लेते हैं। तो जब चिपली लेते हैं तो अपराध होता है। अपराध होता है तो हरिनाम प्रभु क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर वो राध मतलब जो आनंद होता है वो बंद हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है? मनाना पड़ता है। टाइमली मना लेंगे तो बहुत अच्छा है, ये तो वो ब्लॉकेज बढ़ता चला जाएगा।
इसलिए हरिनाम प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके हमारे अपराधों को क्षमा करिए, हमें वापस से आपकी सेवा में नियुक्त करिए। हम हरिनाम की सेवा कर रहे हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि लोग नाम क्यों करते हैं। वो बच्चा क्या बोल रहा था, आईटी वाला बच्चा, हाँ, मैं जब करता हूँ मुझे प्लेजर फील होता है, ब्लिस फील होता है, पीस फील होता है। तो इसका मतलब वो नाम प्रभु को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन भक्त का अनुभव क्या होता है कि नाम प्रभु है, हरिनाम प्रभु की जय। तो हरिनाम एक प्रभु है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन प्रभु की सेवा। हम हरिनाम की सेवा कर रहे हैं, हमारा भाव अलग है। हम हरिनाम की सेवा कर रहे हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में क्या भाव होना चाहिए। हम जब म्यूजिकल ट्यून्स में नहीं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ में बजाते गाते, ठीक है हम कीर्तन करते हैं, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए। ट्यून्स और म्यूजिक में जो मजा लगता है नहीं, वो हमको प्रसन्न कर रहा होता है। तो हम हरिनाम प्रभु को म्यूजिक के माध्यम से अपनी सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्त कीर्तन करता है और हम कीर्तन करते हैं, क्या अंतर है। यही अंतर है कि जब शुद्ध भक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं, हम हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं। इतना अंतर है। बहुत भावना देखिए कितना अंतर है। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, उनके हर कार्य के पीछे चेष्टा क्या होती है, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। हरिनाम वो कीर्तन करते तो हरिनाम की सेवा कर रहे हैं वो, हम कीर्तन कर रहे थे हरिनाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। भाई इतना सा अंतर है हमारे बीच में और शुद्ध भक्तों के बीच में। ये ब्लॉकेज पार हो जाएगा तो हम भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे। होते क्यों नहीं, क्योंकि ये भावना का बहुत अंतर है, एटीट्यूड अंतर है। हमारा एटीट्यूड है हम हरिनाम को अपनी सेवा में लगाते हैं, हम प्रसाद को अपनी सेवा में लगाते हैं। बड़ा भावना अंतर है नहीं। क्या बना है आज प्रभु जी, पत्ता गोभी सोयाबीन डाल के बना है, वही बना है, पूछ लो, मुझे पता है क्योंकि मैं फोन लगा के पूछा। हम क्या कर रहे हैं, गलती क्या हो रही है, हम जानते हैं क्या करें, कंडीशन है, क्या करें। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। जो हमें खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या होता है, क्या चल रहा है वो हमारा खजाने में, क्या है, नेचो है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को वो खिलाते हैं जो हमें पसंद है। तो हम क्या है, हम प्रसाद की सेवा नहीं कर रहे, हम प्रसाद की सेवा ले रहे हैं, प्रसाद को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन हम बोलते क्या कर रहे हैं, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, प्रसाद सेवन कर रहे हैं। तो कौन किसकी सेवा कर रहा है। हरिनाम की सेवा करनी है हमें, ना कि हमें हरिनाम को अपनी सेवा में लगाना है। हमें प्रसाद की सेवा करनी है। सेवा करने का अर्थ होता है हमें स्वामी को प्रसन्न करना है, हमें हरिनाम को प्रसन्न करना, हमें प्रसाद प्रभु को प्रसन्न करना है। वो जब प्रसन्न होंगे इन रिटर्न हमको प्रसन्नता प्राप्त होगी। ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेशन है। एक कर्मी व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कृष्ण को अपनी सेवा में लगा रहा है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, सुख संपत्ति घर आए कृष्ण मिले तन का। इसका अर्थ क्या, कर्मी व्यक्ति और भक्त में क्या अंतर है। कि कर्मी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सामान्य व्यक्ति कृष्ण को अपनी सेवा में नियुक्त कर रहा है। और हम क्या कर, हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, भगवान कृष्ण आप हमें आपकी सेवा में नियुक्त करिए। यही अंतर है भक्त के मनोभाव में और एक वैष्णव के मनोभाव में। वैष्णव मतलब सेवक, हर भाव हर कार्य हमारे एक सेवक मनोभाव से। तो जब ये मनोभाव को हम कैजुअली लेते हैं तो क्या होता है, अपराध। हम वैष्णवों के समाज में रहते हैं वैष्णवों की सेवा करने के लिए, लेकिन जब हम वैष्णवों से सेवा लेने की भावना में रहते हैं तब क्या होता है, अपराध। पूरा कॉन्शियसनेस का खेल है, सारा ऑपोजिट है। अच्छा हुआ नए लोग नहीं आए, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी क्या चर्चा चल रही भाई। इसलिए इनमेट्स की क्लास, ये इनमेट्स को समझने की बात हम लोग के लिए। तो भक्ति मार्ग मतलब हर चीज हम, क्योंकि हम सेवक हैं। भक्त का अर्थ ही होता है, भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। कौन सा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको याद होना चाहिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। मैं इस वर्ड पे फोकस करूंगा, पहले वाले उस पे व्याख्या नहीं करूं, मैं इस पे फोकस करूंगा। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण मतलब ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों से सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? कोई पूछे, आपसे पूछे कोई, सिंपल क्या भक्ति? भक्ति का अर्थ क्या है? ये बोलना है बस, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। बस ऋषिकेण इंद्रियों के माध्यम से, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की सेवन करना, सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। क्या है भक्ति की डेफिनेशन? श्लोक बोलो, मतलब ये फ्रेज बोलो, पूरा श्लोक मत बोलो, एक लास्ट 2 लाइन बोलो। नहीं, बिना पढ़े। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी की सेवा को भक्ति कहते हैं। कोई पूछे भक्ति की डेफिनेशन, ये रही डेफिनेशन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। किससे सेवा करना? अपनी इंद्रियों से, यानी प्रैक्टिकल सेवा करना। मतलब उसका मतलब हो गया ना, प्रभुपाद जी की जगह लिखे हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखे प्रभुपाद जी की भक्ति का अर्थ नहीं होता इमेजिनरी एक्सटेसी। भक्ति का मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी, अपने तन मन लगा करके भगवान की सेवा करना। मतलब शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मन को भगवान की सेवा में लगाना। किसने लगाया था? सबने लगाया था। कोई पर्टिकुलर श्लोक? अम्बरीश महाराज के लिए बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार कोट किए इसको। सुना है श्लोक? कई बार सुना होगा आपने। सवई मना कृष्ण पदार विंदयोर। ये श्लोक में बताया गया है किसको कैसे लगाना है, मन को कैसे लगाना है। सबसे पहले मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी को कहां लगाना है? भगवान कृष्ण के गुणगान में, गुण अनुवर्णन। अनुवर्णन मतलब अनुवर्ड लग गया, मतलब कभी कभी गुणगान करना चाहिए, कॉन्स्टेंट। अनु मतलब हमेशा, जब मुंह खोले कृष्ण के गुणगान में लगाना चाहिए, या तो नाम गान में लगाना चाहिए, या तो गुणगान में लगाना चाहिए, या प्रचार कार्य में लगाना चाहिए, या प्रचार कार्य कैसे किया जाए उस चर्चा में लगाना चाहिए। जब मुंह खोले तब उसमें लगाना चाहिए, नहीं तो मुंह बंद रखो। भाई ये है, फालतू बातें मत करो बैठ करके। जब चर्चा करो तो ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि भाई कि कैसे हम कृष्ण भक्ति करें, कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें, कि कृष्ण की लीला सुने सुनाए, इस प्रकार से मायावाद खंडन करें, चलेगा। ऋत्विक का खंडन करें। जब जब मुंह खोले तो ये विषय चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो चुप बैठना अच्छा है। वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन। और हाथों से क्या करना चाहिए? करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। हाथों से क्या करना है? मंदिर मार्जनादिशु, मार्जन आदिशु। मार्जन मतलब सफाई करना है, हरि के स्थान की सफाई करनी है। बेस क्या है? हरि का मंदिर है, सफाई करना चाहिए। मार्जन आदिशु, और भी बहुत सारी सब प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं हाथ से, जैसे आज आप लोगों ने किया बहुत सारी सेवाएं हाथों से। भगवान की प्रचार कार्य के लिए कोई सेवा हाथों से लगना। श्रुतिम चकार अच्युत सत्व कथोदये। और कानों को कहां लगाना है? अच्युत की कथा सुनने में लगाना है। सत कथोदये। अच्युत कथा कैसी है? सत कथा है। बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? असत, सब बकवास। तो मन को लगाना है कृष्ण के चरणों में, वाणी को लगाना है गुणगान में, हाथों को लगाना है सेवा करने में, कानों को लगाना है कथा सुनने में, आंखों को क्या लगाना है?
मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। और आंखों को लगाना है रामलला का दर्शन करने में, धाम विजिट करने में, मायापुर जाने में। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। लिंगालय, जहां जहां भगवान के चिन्ह है, धाम है, विग्रह है, उनके दर्शन करने में अपने आंखों को लगाना है। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम। और अंग स्पर्श, स्पर्श अंग कहां लगाना है? तद्भृत्य, उनके भक्त, भगवान के भक्तों की सेवा करने में लगाना है। तद्भृत्य गात्र अंग संगमम। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। और नाक को कहां लगाना है? भगवान को चरणों में जो तुलसी अर्पित है, या जो पुष्प अर्पित है, या जो नरसिंह ऑयल अर्पित है, की खुशबू सूंघने में लगाना है। श्रीमद तुलसया रसनाम तदर्पिते। रसना, अपनी जीभ को कहां लगाना है? भगवान के चरणों में जो तुलसी ऑफर्ड है उसको चखने में, भगवान को जो प्रसाद ऑफर है उसको चखने में। तो प्रैक्टिकल इंद्रियों से क्या हो रहा है? इंद्रियों के स्वामी की सेवा हो रही है। इसको कहते हैं भक्ति। है क्या बोलते हैं? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। पैरों को क्या करना है? पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। समझ गए? पैरों को धाम यात्रा में चलने में लगाना है ना, गोवर्धन परिक्रमा में लगाना है, वृंदावन परिक्रमा में लगाना है, ब्रजमंडल परिक्रमा में, मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा में, श्री क्षेत्र परिक्रमा में। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। और सिर को कहां लगाना है? अभिवंदने, झुकाने में। कामम च दास्ये न तु काम कामया। ये राजा अम्बरीश के बारे में बात हो रही है, जो पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन उनकी कामना क्या थी? कामम च दास्ये न तु काम कामया। केवल उनकी एक कामना कि मैं भगवान आपका दास रहूं। यतो तमश्लोक जनाश्रया रति। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति रति, अटैचमेंट डेवलप कर लिया। तो भक्ति क्या है? प्रैक्टिकल सर्विस, प्रैक्टिकली अपनी इंद्रियों को एंगेज करना। समझ रहे? भागवतम कितने सारे श्लोक, कितना कितना डीप मीनिंग है। तो सारा हमारा खेल क्या है? सेवा, सेवनम, सेवनम, प्रसाद सेवनम, नाम की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, कुल मिला के सेवा का खेल है। तो सेवा करने के लिए प्रैक्टिकल, अब 5 मिनट हम प्रैक्टिकलिटी की चर्चा करेंगे। तो सेवा करने के लिए सेवा को कैसे तैयार होना चाहिए? अगर सेवा करनी है तो सेवा को क्या होना चाहिए? सेवा, जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक जगत में एक जीवात्मा कई प्रकार के शरीर धारण कर सकती है। एक जीवात्मा है, वो एक सिंगल जीवात्मा, लेकिन कई प्रकार के शरीर हो सकते हैं उसके पास। क्यों ऐसा होता है? आध्यात्मिक जगत क्यों? डिफरेंट डिफरेंट सेवा करने की। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, वो क्लास में सुनना चाहता है, एट द सेम टाइम किचन में सेवा करना चाहता है, एट द सेम टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, एट द सेम टाइम वो धाम यात्रा पे जाना चाहता है। मान लीजिए 4 सेवाएं एक साथ करना चाहता है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेचारे के शरीर की लिमिटेशन है, भौतिक शरीर है, तो उसकी इट इज बहुत मेटेरियल बॉडी इज लिमिटेड बाय द डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। लिमिटेड बॉडी है, क्या करें? लेकिन भक्त का हृदय में उत्साह तो बहुत है सेवा करने का, लेकिन बेचारे को शरीर ऐसा प्राप्त हुआ है। भक्त क्या कामना करता है कि भगवान मुझे आप दिव्य शरीर प्रदान करिए, आध्यात्मिक शरीर प्रदान करिए। अच्छा, आध्यात्मिक शरीर की बेनिफिट क्या है?
वो साइमल्टेनियसली सब कर लेगा, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेगा, वो किचन में सेवा भी कर लेगा, वो क्लास भी सुन लेगा, वो क्लास भी दे लेगा, वो धाम यात्रा भी कर लेगा, साइमल्टेनियसली ब्रजमंडल परिक्रमा भी चल जाएगी, उसकी पूरी परिक्रमा भी हो जाएगी और नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी हो जाएगी, साइमल्टेनियसली कर सकता है। ये दिव्य शरीर का विशेषता है। भगवान की, जैसे मान लीजिए आपको सूर्य देवता की सेवा करनी है, तो इस शरीर से सूर्य देवता की सेवा कर नहीं पाएंगे आप। सेवा करने जाएंगे, पैर दबाएंगे तो पैर दबाने से पहले ही जल जाएंगे आपका हाथ, आप ही जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मान लीजिए सूर्य देवता बोले कि आओ ऋषभ मेरे पैर दबाओ, बोले आ रहा हूं सूर्यदेव, तो पास पहुंचने से पहले ही तो भस्म हो जाओगे, सेवा क्या कर पाओगे। तो सूर्य की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए आपको, आपको फायरी बॉडी चाहिए। इस शरीर में आप सूर्य देवता की सेवा नहीं कर सकते। फिर कृष्ण की सेवा की बात हो रही तो भौतिक शरीर से कृष्ण की सेवा कैसे होगी। जब सूर्य देवता जो कि एक देवता है, उनकी सेवा करने के लिए आपको फायरी बॉडी चाहिए, इस शरीर से आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो फिर साक्षात भगवान जो चिन्मय है, आनंद कंद है, सच्चिदानंदमय है, उनकी सेवा भौतिक शरीर से कैसे करेंगे। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक शरीर चाहिए। लेकिन जब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा तब तक क्या करेंगे। तो भगवान फिर कृपा करके बिगड़े के रूप में प्रकट होते हैं कि चलो ठीक है इधर सेवा कर लो। पर्पस समझिए, भगवान बिगड़े के रूप में क्यों प्रकट हुए, क्योंकि अभी हमारा शरीर चिन्मय नहीं है, तो हम चिन्मय भगवान की शरीर सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शरीर भौतिक है, तो भगवान एपरेंटली भौतिक पदार्थों से अपने आप को प्रकट कर देता कि चलो इधर सेवा करो, इधर इंटर्नशिप करो, उधर जाके ज्वाइन कर लेना। समझ पा रहे ना क्यों भगवान बिगड़े के रूप में प्रकट हुए। अब एक व्यक्ति, देखिए कितने लोग बेवकूफ होते हैं कि अगर ये साक्षात भगवान है तो क्या अपने गाल पे बैठने वाली मक्खी को नहीं भगा सकते। सुना आप लोगों ने तर्क, नहीं सुना आप लोगों ने तर्क, बहुत लोग तर्क करते हैं अगर ये साक्षात भगवान है तो ऐसे कैसे भगवान जो अपने गाल के बैठी मक्खी नहीं भगा सकते। क्यों नहीं भगा सकते भगवान, क्योंकि ये भगवान का ये काम नहीं है। भगवान के गाल में मक्खी बैठी है मतलब नलायक क्या सेवा कर रहा है तू मेरी। भगवान की गाल पे जो मक्खी बैठ गई अगर, तो भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं उस नलायक भक्त को, क्या पुजारी, क्या की पुजारी कर, क्या सेवा कर रहा है तू, कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं और मेरे गाल में मक्खी बैठी, तो मक्खी का ध्यान नहीं है। ये भगवान का हर अवतार का अपना एक पर्पस होता है ना। तो अर्चा अवतार का पर्पस क्या है, अर्चा अवतार मक्खी भी नहीं भगाएगा अपनी, ये भी भक्त करे। मैं बोला था हाँ हाँ, ऊपर क्लास हुई थी, एक पॉइंट बोला था मैंने बहुत पहले। अर्चा अवतार का पर्पस ही होता है, हर अवतार का अपना पर्पस है। कुर्म अवतार का अपना पर्पस है, नरसिंह अवतार जैसे मैं बताया था उसे, नरसिंह अवतार का अपना पर्पस है, यहाँ भी बताया था नरसिंह अवतार का अपना पर्पस है। वो क्या करने आए थे, असुरों को मारने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारे, है ना। नरसिंह अवतार अगर रासलीला में मान लीजिए बीच में प्रकट हो जाए, मैं ये पॉइंट बोल रहा था कि मान लीजिए कि गोपियां देखी कि कोई हमारे घर में घुस करके चोरी कर रहा है, तो छुप के गई, जाके देखे कौन चोरी कर रहा है। जैसे दरवाजा खोल के देखा और भगवान नरसिंह देव मटके मक्खन चुरा रहे हैं, तो बेचारी गोपी को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ये पॉइंट बोला था। समझ रहे ना कि तो नरसिंह देव का अवतार अपने का पर्पस के लिए, वो मक्खन चोरी के लिए नहीं है, कि वो चीज हरण के लिए नहीं है, कि वो रासलीला के लिए नहीं है। तो हम गलत अवतार से गलत एक्सपेक्टेशन करेंगे तो समस्या है। भगवान का अर्चा बिगड़े का अवतार है, मैं खड़ा रहूंगा, सब कुछ तुमको करना है, ये पॉइंट है। तो क्योंकि हम इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो पॉइंट क्या है, हम प्रैक्टिकलिटी चर्चा कर रहे थे कि हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है। आध्यात्मिक शरीर हमारा नहीं है तो हमारी एक लिमिटेशन है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ होता है। तो हम ठीक से सेवा नहीं कर पाते। भाई हरिनाम प्रभु की सेवा करने हो, लेकिन माला पकड़ती बाप रे बाप
क्या हो जाता है, होता है कि मतलब कहाँ ध्यान चला जाता है, कहाँ मन जाता है, कहाँ नींद के झोंके आ रहे होते हैं। क्या सेवा करेंगे, प्रैक्टिकलिटी है, हम नहीं समझ। इसलिए एक सेवक को क्या होना चाहिए, सेवक को अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। ये ट्रेनिंग है। हम जो भक्ति योग में ट्रेनिंग क्या अर्थ है कि वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच वे कि हम सेवा को अच्छी तरह कर पाए। कि हम अल्टीमेटली हम सेवक हैं। कल से हमारी चर्चा का विषय चल रहा है क्या कि जीवात्मा है, जीवात्मा कृष्ण का अंश है, अंश मतलब हम स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण नित्य दास हैं। अभी तक हम इंद्रियों की सेवा कर रहे थे और इंद्रियों की सेवा बड़ी पटुता से कर रहे थे, एक्सपर्टली कर रहे थे। तो जिस तरीके से हम इंद्रियों की सेवा बड़ी पटुता से करते, एक्सपर्टली कर रहे थे, वैसे हमें कृष्ण की सेवा भी कैसे करना चाहिए, एक्सपर्टली करनी चाहिए। नहीं कर रहे थे हम इंद्रियों की सेवा, क्या एक्सपर्टली नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवा को जब कोई डिमांड करती है तो व्यक्ति 50 किलोमीटर गाड़ी चला के भी जाता है कि वहां पे वो फलानी आइटम मिलती है। कितने कितने एक्सपर्ट हम सेवा दे रहे थे अपनी जीवा को, अपने काम को, क्रोध को, जो डिमांड करते थे हम उसको फुलफिल कर रहे थे। जिस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को परफेक्टली सेवा में लगा, इंद्रियों की सेवा में हम लगे हुए थे परफेक्टली, वैसे हमें कृष्ण की सेवा में परफेक्टली लगने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने को मोल्ड करना पड़ेगा। कैसे मोल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोल्ड कैसे करना पड़ेगा, जब हमें पता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ यही हमारा स्वरूप है, कृष्ण की सेवा करने जीव का स्वरूप है। अगर हमें यही करना है अल्टीमेटली, तो हम क्यों अपने लाइफ में मोल्ड नहीं कर सकते? क्यों हम हर समय मक्कारी मारेंगे, फिर एग्जाम के समय बोलेंगे अरे मेरे एग्जाम है इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकता? क्यों हम समय पे अपने कार्य को नहीं करेंगे? तो हम गपशप करेंगे और रात को माल लेकर के घूमेंगे, फिर रात को लेट सोएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह लेट उठेंगे। क्यों लेट उठे, क्योंकि रात को लेट सोए। लेट क्यों सोए, दिन भर गपशप की हमने जब कंप्लीट नहीं। हम खुद देखते हैं ना, हम मोल्ड नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी सेवा बाधित होती है। पूरी सेवा का पूरा फॉर्मूला ये कि अपने को इस तरह मोल्ड करे। इसलिए देखिए जो महान वैष्णव है, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जो सोता हूँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने देखा है इतने इतने महान वैष्णवों को जो सीनियर हो जाते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है, मतलब प्रैक्टिकली वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह मोल्ड कर लिया अधिक से अधिक सेवा करने की। मैं जो आज एग्जांपल दे रहा था, हमारे साथ हेड पुजारी है। हेड पुजारी में कोई छोटी सेवा नहीं है, पूरे पुजारी डिपार्टमेंट को सिंगल हैंडली मेंटेन करते हैं। साथ में टेंपल प्रेसिडेंट भी है, साथ में इतने सारे केंद्रों में जाकर के प्रचार भी करते हैं। भाई एक व्यक्ति कितना 24 घंटे कितना निकालेगा व्यक्ति, वो निकाल लेते हैं। उनके लिए 2-2.5 घंटे से ज्यादा सोते नहीं है। इतना सा खाते हैं, थोड़ा सा सोते हैं बस। ऐसा नहीं कि वो तपस्या कर रहे हैं, उस सेवा में इतना उनको सुख मिल रहा है कि इन चीजों के ऊपर उठ गए। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड कर लिया। आज से नहीं, वो हर दिन सुबह 3:30 बजे बजती है हमारे मंदिर में बेल, सुना है? प्रभु जी पूरा लेकर के पहुंच जाते हैं नीचे से ऊपर सबको उठाने के लिए ब्रह्मचारियों को। हमें मंदिर में अलार्म नहीं लगाना पड़ता, मंदिर में हमें अलार्म नहीं लगाना पड़ता। शार्प 3:30 बजे दरवाजा भप 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 अपने आप बजना शुरू हो जाएगा, प्रभु जी पहुंच जाएंगे। प्रभु जी का एज हो गया 50 पार और 30 साल से ऐसी सेवा कर रहे हैं, 55 के आसपास होगा। मैंने कितने भक्तों को देखा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड कर लिया भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। हमें भी अपनी लाइफ को इस तरह मोल्ड करना चाहिए। किस तरीके से हम मोल्ड करें, इसके लिए कॉन्शियस होना पड़ता है। कॉन्शियस होना चाहिए, जरूरी है, करना ही पड़ेगा हमें, ताकि मेरी सेवा में बाधा ना आए। भैया मैं अपनी पढ़ाई टाइम पे करके रख लूं, मैं अपना जब टाइम पे करके रख लूं। ये जब करना, पढ़ाई करना, जॉब, प्रोफेशन, ये सब कुछ क्या है, ये सब सेकेंडरी नहीं है। ये सब हमारा पर्सनल स्वार्थ के लिए, हमारे पर्सनल हित के लिए इसको करके रख लीजिए। अपना पर्सनल काम इस तरह से करके रख लीजिए ताकि सेवा के समय सेवा कर पाए। पॉइंट समझे मैं क्या बोला? मान लीजिए आपकी पढ़ाई आपने अच्छे से नहीं करी, अब आपको बुला लिया सेवा में, कितना गुस्सा लगेगा आपको? अगर आप पहले से पढ़ के रखते हैं तो आपको पता है कि भाई मैं अपने को तैयार कर रहा हूं कि मुझे कभी भी सेवा आ सकती है।
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सेवा। लेकिन जैसी सेवा शुरू होती है, सेवा के समय भक्त माला लेके घूम रहा होता ही है। कई बार ऐसा होता है, सेवा के समय व्यक्ति के हाथ में माला होती है, नहीं कर पाता बेचारा, क्योंकि माला पहले से नहीं हुई। सेवा के समय नींद आ रही है, सेवा के समय भूख लग रही है, सेवा के समय सब कुछ हो रहा है। तो वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे कि हमारी सेवा बाधित ना हो, एंड इट विल टेक टाइम, पर तो गोल हमारा यही है, क्योंकि हम हरिनाम के सेवक हैं। हरिनाम की सेवा अच्छे से कैसे होगी? हरिनाम प्रभु की अच्छी सेवा कब होगी? अटेंडेटिव जब कब कर पाएंगे? जब सफिशिएंट रेस्ट लिया होगा। जब सफिशिएंट रेस्ट कब लेंगे? जब टाइम पे सोएंगे। टाइम पे कब सोएंगे? जब पूरा दिन का शेड्यूल ठीक चला होगा। तो आज पूरे दिन हम कल क्या करेंगे वो हमारे कल के जब को रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर मैं कॉशियस हूं कि कल सुबह मुझे हरिनाम प्रभु की सेवा करनी है, तो मुझे आज क्या करना पड़ेगा? समझ रहे ना? सिंपल है, क्योंकि मुझे कल हरिनाम प्रभु की सेवा में जाना है, सुबह 4 बजे 5 बजे जो भी है। दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग फॉर सर्विस। क्योंकि हम हर चीज, हम सेवक है, वैष्णव की सेवा करनी है, अपने को तैयार करना पड़ेगा, स्किल्ड बनना पड़ेगा, कार चलाना भी सीखना पड़ेगा, बाइक चलाना भी सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, रसोई करना भी सीखना पड़ेगा, कपड़े धोना भी सीखना पड़ेगा। क्यों हम अपने को तैयार कर रहे हैं? पुराने जमाने में क्या होता था कि माएं बोलती थी, बेटा बेटी सीख लो, नहीं तो ससुराल में क्या करोगी। आजकल नहीं बोला, आजकल लड़कों को बोला जाता है खाना बनाना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो, नहीं तो पत्नी को कैसे खुश करोगे। एक दादी माँ थी, एक किसी की दादी माँ थी, तो उसने कहा, बेटी शादी होने वाली तेरी, रसोई करना सीख ले। तो बेटी ने कहा, मैं क्यों रसोई करूं, मेरा पति रसोई करेगा। बोले, मैंने कब मना किया है, लेकिन जब वो कहीं बिजनेस के काम से बाहर जाएगा तब क्या भूखी मरेगी? तो कहने का तात्पर्य कि पहले जमाने में ऐसे बताया जाता था लड़कियों को कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम अपने आप को तैयार करो इस तरीके से, ससुराल जाओगे तो हमारा नाम मत खराब करना। उसी प्रकार से हम इस्कॉन में हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को ट्रेंड कर रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में हम जाएंगे तो प्रभुपाद जी का नाम ना खराब होगा, अरे देखो इसको आता ही नहीं कुछ। समझ रहे ना? तो हमको अगर भगवान कृष्ण की सेवा में जाएंगे और ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे तो नाम कैसे खराब होगा? देखो देखो, प्रभुपाद जी ने इनको ट्रेंड ही नहीं किया, आ गए इधर उठ के मुंह उठा करके चले आए। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग सेवा के लिए अपने को ट्रेंड कर रहे हैं। हर एंडेवर ऐसी होना चाहिए। समझ रहे आदित्य लोग क्या पढ़ समझ रहे हैं? अगर आपको भविष्य में गुरु बनना है तो अभी अच्छे से अपने आप को ट्रेन करवाना पड़ेगा, अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अच्छे से हर एंगल को सीखना पड़ेगा, ताकि कल को हम जब इस्कॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, परंपरा को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रभु जी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई हमारे ऊपर आक्षेप नहीं कर पाए, हम एक्सपर्टली कर पाए। दक्षता, भक्तों के गुण में 26 गुण बताएंगे भक्तों के, मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसमें एक गुण है दक्षता। सुना है? एक्सपर्ट हम नहीं है, हमें सीखना चाहिए, मृदंग भी सीखना चाहिए, करताल भी सीखना चाहिए, गाना भी सीखना चाहिए, बजाना भी सीखना चाहिए, नाचना भी सीखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हर चीज हम किस भाव से कर रहे हैं? सेवा। हम लोग विम्सिकली डांस नहीं करते, हम लोग सीक्वेंस में डांस करते हैं। क्यों? कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। हम लोग गीत गाने का हमारा एक स्टैंडर्ड है। क्यों? कृष्ण को सुख देने के लिए। हरी भाव, हमारी सारी भावना वैसी है। रसोई करने का हमारा एक स्टैंडर्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हरे कृष्ण। तो हमने 2 दिन चर्चा किया किस विषय पे? सेवक के मनोभाव। हम लोग वैष्णव एटिकेट एक्चुअली टच नहीं कर पाए, हमने 2 दिन केवल सेवा, हम लोग सेवक हैं इसको हमने एस्टेब्लिश किया, और एक सेवक का मनोभाव कैसा होता है, सेवक को अपने को किस तरह से मोल्ड करना है, कैसे अपने को ट्रेंड करना है। गोविंद ने किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी, चैतन्य महाप्रभु ने अपने संन्यास धर्म की किस प्रकार सेवा करी, एक भक्त हरिनाम प्रभु की सेवा कैसे करता है, इस हमने सेवा के अलग अलग अंगों के ऊपर चर्चा करी। इससे संबंधित किसी का जिज्ञासा हो पूछ लीजिए। दो दिन हमने केवल एक सेवक के मनोभाव के ऊपर, तो जो आपने जैसे गाने के बारे में बोला
प्रसाद लेके उनकी इंद्रिय मतलब तृप्त हो रहे थे, ये गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। मैं एक बार, हम उज्जैन में था, ठीक है, तो उज्जैन में हमारे एक सीनियर भक्त हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, उज्जैन के को प्रेसिडेंट भी है वो, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु। तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट वो बोल रहे थे, वो हमेशा सतोगुण के ऊपर उनका प्रश्न मतलब ये रहता है कि कैसे सतोगुण मेंटेन करना चाहिए, इसके ऊपर वो ज्यादा बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर हमें किसी के साथ रखना है तो हमें सतोगुण मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग किसी मंत्री से मिले, किसी ऑफिसर से मिले, तुरंत डिमांड रखते हैं ना कि लाओ हमारा काम करो। तो केवल डिमांड के साथ समय तक हमारा रिलेशनशिप रहता है, लॉन्ग रन में रिलेशन नहीं रखते। ये अच्छा नहीं है, ये राजसिक है। सात्विक होता है कि हम लॉन्ग रन तक रिलेशनशिप रखें, भले ही वो हमारे डिमांड्स को फुलफिल करे या ना करे। ये डिमांड करना भी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप पे पहले फोकस करना चाहिए। दैट वाज हिज पॉइंट। इस तरीके से वो, तो तुरंत मेरे मन में आ गया, लेकिन हम कई बार तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, काम से काम रखते हैं अपना। ये तो एक राजसिक व्यक्ति का लक्षण है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी आपने जो बताया उस कॉन्शियसनेस में हमेशा कैसे रहे, क्योंकि आपने जैसे ही मुझे बताया तो पिछले 4-5 दिनों में मैंने जितनी जगह गड़बड़ करी मुझे याद आ गया कि कई कई पहले भी मैंने किसके साथ ऐसी डीलिंग करी, लेकिन प्रभु जी जो बता रहे हैं एक्चुअली मुझे ऐसा रखना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे गलत डीलिंग कर दी। आई शुड नॉट हैव डन इट। तो ये बात मुझे कब पता चली, जब प्रभु जी से मैंने सुना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो बताया मैं हमेशा उस चेतना में कैसे रहूंगा। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला बार बार सुनने से। अगर आप बार बार सत्वगुण की वृद्धि कैसे की जाती है सब सुनेंगे तो आप सत्वगुण को मेंटेन कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य के विषय में सुनेंगे तो ब्रह्मचर्य को मेंटेन कर पाएंगे। उसी प्रकार से सेवक का मनोभाव कैसा होता है, इसको बारंबार सुनेंगे तो सेवक के मनोभाव को मेंटेन कर पाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बारंबार अपने आप को रिवाइज करवाना पड़ेगा कि हम हरिनाम प्रभु के सेवक हैं। जब मैं मोबाइल चलाता हूं, जब भी कर रहा हूं, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इनके सेवक हूं। मुझे सीरियस बनना पड़ेगा। तो सुनने से क्या होता है, एटलीस्ट 2-4 दिन तक बैटरी चार्ज रहती है। फिर जब वैसे फिर सुन लीजिए। हर भक्त, इसलिए हम उपासना वरिष्ठों के बीच में हम क्यों बैठते हैं, वो हमको सिखाते हैं, याद दिलाते हैं। कृष्णानंद प्रभु आए थे पुणे से, बहुत उनका जप के प्रति बहुत अटैचमेंट है और यहाँ पे क्लास भी दिए थे। हम लोग उनके साथ लिंगराज मंदिर गए, अनंत वासुदेव, जहां जहां गए वहां पर एक, अब लिंगराज में कितने सारे मंदिर है, लिंगराज के कैंपस में कितने कई सौ मंदिर है। हर मंदिर के सामने बैठ करके उन्होंने एक एक माला जप करी, कि 2-2 माला जप करी। फिर उसके बाद अनंत वासुदेव के दर्शन किए, वहां बैठ के माला जप करी। फिर उसके बाद बिंदु सरोवर में गए, तो बिंदु सरोवर ने कहा मैं एक माला यहाँ भी करूंगा, तो मैं भी उनके साथ चला गया। हम लोग सब सरोवर के अंदर बैठ के माला किए। तो उनके साथ, उनके संग के प्रभाव से 2-4 दिन तक तो मुझे हरिनाम में और उत्साह रहा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से, तो जो भक्त अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो उनका संग करने से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस में, हमारा कोई अच्छा पुजारी सेवा करता है, उसको बहुत अटैचमेंट है भगवान के विग्रह से, उसका संग करेंगे तो आपकी भी इच्छा करेगी मैं भी भगवान के चरणों में फूल दूं, आरती करूं। समझ रहे हैं ना? जिसका संग करेंगे, आपका कोई संग करेगा तो क्या होता है, आप आने से सब आप मृदंग पकड़ के आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, नहीं? तो जैसे हम संग करेंगे, कोई शास्त्र पढ़ने जैसे उत्साह है, उसका संग करते हैं, उसे सुनते हैं, तो क्या लगता है कि अरे मैं भी शास्त्र पढ़ूं, इधर से कोट करूं, उधर से कोट करूं, अच्छा है। हल्दरमान जी क्लास अटेंड करते तो ऐसा होता है, हमारा कई शास्त्रों से कोट करते, तो उनकी क्लास सुनने के बाद लगता है अरे पढ़ना चाहिए भैया, करते हैं ना। अलग अलग भक्ति पे मार्ग से सुनता हूँ, उनका हमेशा आचरण के ऊपर बहुत फोकस रहता है। उनकी क्लास सुनने के बाद लगता है अरे यार अभी तक जीवन बर्बाद कर दिया हमने, अभी तक तो कभी ऐसा आचरण में ऐसा किया ही नहीं, सब गड़बड़ किया। मतलब उनका कहना यह है कि हमें वैष्णव मर्यादाओं को कभी ओवर उल्लंघन नहीं करना है, भले ही सो कॉल्ड अचीवमेंट हो या ना हो, समाज ताली बजाए या ना बजाए उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन किसी वैष्णव को अतिक्रमण नहीं करना है। बहुत हाई लेवल सिद्धांत है, स्वभाव कॉम्प्रिहेंस करना मुश्किल, लेकिन उनका संग करते हैं, सुनते हैं तो क्या होता है। तो इसलिए कई प्रकार के भक्त, कई प्रकार की उनके अंदर विभूतियां हैं, तो उनका संग करने से सीखना चाहिए।
और कुछ? मतलब जो कनिष्ठ अधिकारी होते वो जब मतलब दूसरे नॉन डिवोटी से जब वैष्णवों की निंदा सुनते तो उनका मतलब फेथ कम होते जाता है, फिर वो अपने चेतना को कैसे बढ़ाएंगे फिर से? इसलिए निंदा नहीं सुननी चाहिए। कनिष्ठ का तो यही लक्षण है कि वो, इसलिए निंदा नहीं सुननी चाहिए। जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, उनकी श्रद्धा कोमल है, लेकिन बेचारे नहीं जानते हैं। इसलिए जब आप प्रचार करते हैं ना, तो आपकी जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा के माध्यम से उसको आप खींच सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। सामने वाले व्यक्ति की कोमल श्रद्धा है, लेकिन आपकी श्रद्धा तो बलशाली है, तो आप अपनी श्रद्धा का बैकअप देकर के उसको खींचिए ना। समझ रहे हैं? इसलिए जितनी मात्रा में आपका फेथ है उतनी मात्रा में दूसरे को फेथ इंपार्ट कर सकते हैं। To the extent you have the faith, to that extent you can impart faith on others, upon others. To the extent you have attachment to the holy name, to that extent you can deliver holy name to others. इस तरीके से तो हम अपने आप को जब हमारे लेवल ऑफ या हमारी डिग्री ऑफ सरेंडर को बढ़ाते हैं, हम दूसरे अंदर सरेंडर की क्वालिटी को इनबिल्ड कर सकते हैं। अपने फेथ को बढ़ाते हैं तो दूसरे अंदर फेथ को तो अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की कीमती समय के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।